श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहेगा। आपके जीवन के हर पहलू के बारे में बात करेंगे हम। आपका करियर कैसा रहेगा, संतान, आपका विवाह, आपकी नौकरी। तो ये सब जानने से पहले ग्रह गोचर जान लेते हैं मकर राशि वालों कि पूरा वर्ष भर ग्रह गोचर क्या कहते हैं आपके लिए। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव, वाणी भाव में रहेंगे शनि महाराज और आपके तीसरे भाव में राहु देव विद्यमान है। आपके चौथे भाव में है बृहस्पति देव। जैसा कि आप स्क्रीन पर बनी हुई कुंडली में देख पा रहे हैं, कुछ ग्रह पूरे वर्ष भर आपके स्थायी रहेंगे और कुछ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति गोचर करेंगे। तो साल की शुरुआत में ग्रहों की जो स्थिति है वो दिखाई गई है स्क्रीन पर। आपके 12वें भाव में मौजूद है सूर्यदेव मंगल के साथ और वहीं आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में बुध और शुक्र साथ साथ हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि हमारी सेहत अच्छी रहेगी तभी हमारा पूरा साल अच्छा होगा, हम मेहनत कर पाएंगे। तो देखिए वैसे तो अगर मैं सेहत की बात करूं, पूरा साल आपकी सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनि महाराज आपके 2nd हाउस में बने रहेंगे, जो कि उनकी अपनी खुद की ही राशि है। तो आपको शारीरिक रूप से जो भी चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में होंगे आपके राहु देव, जो कि पूरा साल आपका साथ देंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, रहन सहन का ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान थोड़ी सी सेहत बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और वर्ष की शुरुआत में भी मैं बात करूं तो 11 फरवरी से 18 मार्च तक आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि इस दौरान आपके राशि स्वामी अस्त अवस्था में भी रहेंगे, जिसके कारण उनके बल में कमी आएगी, आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक बात करूँ आपके शारीरिक स्वास्थ्य की, उससे ज़्यादा आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है फरवरी और मार्च के महीने में, और आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे। इस कारण से आप अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। लेकिन आपको अपने परिजनों से, परिवारजनों से बातचीत करते रहनी चाहिए। मानसिक तनाव को आप अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और पूरे वर्ष भर आपको सुपाच्य भोजन करना है, बासी भोजन से बचना है। थोड़ा सा योग व्यायाम भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लिक्विड भोजन का यानी तरल पदार्थों का सेवन आपको अच्छी मात्रा में करना है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी शिक्षा की। तो देखिए पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध और शुक्र आपके 5th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपके मन में पढ़ाई के प्रति काफ़ी उत्सुकता बढ़ाएंगे। आप नई नई चीज़ों को खोजने की उत्सुकता रखेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को उन्नत करेंगे। आपकी जो दक्षताएं हैं यानी सीखने की कला बढ़ेगी और पढ़ाई को आप एक नए स्तर तक ले जाएंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर फरवरी, अगस्त से सितंबर और फिर नवंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको मन अनुकूल सफलता मिलेगी। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और जी भर के मेहनत करनी है। इसके कारण जो परिणाम आपके सामने आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। मई के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में आएंगे तो हो सकता है आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिले। और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए फरवरी और अप्रैल के महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे और उसके बाद सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। इस साल आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है पढ़ाई के क्षेत्र में। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लव रिलेशंस की। तो देखिए मकर राशि वाले जो लोग प्रेम प्यार में हैं, आपके लिए साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके 11th हाउस में बैठ रहे हैं, जो कि आपके 5th भाव को दृष्टि देंगे, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। आप एक दूसरे के दिल में जगह बना पाएंगे और आपके रिश्ते में मैच्योरिटी आएगी। आप दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान कब रखना है आपको? जुलाई से अगस्त के महीने में, क्योंकि तब मंगल देव आएंगे आपके 5th भाव पे और वो आपके रिश्ते में थोड़ा सा तनाव भर सकते हैं, विवाद ला सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करिए इन 2-3 महीनों में। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके 5th भाव में आएंगे,
इस कारण आपका प्रेम का रिश्ता विवाह में बदलते भी देर नहीं लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी रखेंगे और कहीं अगर ज़रूरत है तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, आपका भरोसा भी बढ़ेगा। और मई के बाद आप दोनों एक दूसरे के दुख सुख का साथ भी देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त के महीने में जब आपके प्रियतम की हेल्थ पर थोड़ा सा प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और अविवाहितों का विवाह होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए, हम जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पूरा वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने की सबको उत्सुकता रहती है। तो करियर के हिसाब से मकर राशि वालों, आपके लिए ये साल बहुत ही उत्तम है। आप इस साल के अच्छा जाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे भाव में रहेंगे भी। तो दूसरा भाव, जैसा कि सब जानते हैं, धन का भाव है। वहाँ से ये आपके एकादश भाव यानी 11th हाउस आय भाव को देखेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और जो भी काम की अपेक्षा आपसे आपके सीनियर्स रखेंगे उनको आप पूरा करेंगे और आपके सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके बॉस इस वर्ष आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। और तीसरे भाव में जब राहु देव हैं आपके, तो वो आपको अपने काम के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं भी कराएंगे। हो सकता है आपको नौकरी के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़े, और जो काम आपको मिलेगा ऑफिस की तरफ से उसको आप काफ़ी बढ़िया तरीके से करके देंगे। और नवंबर के महीने की बात करूं तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी प्रमोशन की बात हो या ट्रांसफ़र की बात हो। इसके अलावा अप्रैल और अगस्त, ये 2 महीने भी आपकी नौकरी के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहेंगे। ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे और पदोन्नति के भी योग बनेंगे। और अगर आपको नौकरी चेंज करनी है, जहां आपको इससे भी अच्छी सैलरी का ऑफ़र मिल रहा हो, तो अगस्त में आप ये ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी व्यापारियों की। जी हाँ, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, मकर राशि वाले जातक, उनके लिए 2024 मिला जुला रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में हैं आपके राहु देव। हालांकि ये आपको साहसी भी बनाएंगे और कोई भी चुनौतियों से आपको घबराएंगे नहीं, जिससे आप अपने व्यापार में बड़े से बड़ा जोखिम भी उठाने को तैयार रहेंगे और अपने व्यापार को बेहतर तरीके से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके साथ काम करने वाले लोग सहयोग भी करेंगे और आपके अधीन जो भी काम करते हैं कर्मचारी, वो लोग भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जिसके कारण आपका व्यापार और भी मजबूत होगा। और जनवरी और फरवरी का महीना, मैं कहना चाहूँगी, आपको बाहर से भी व्यापार के ऑफ़र आ सकते हैं, यानी आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। तो ये वर्ष जो है व्यापार के लिए काफ़ी उन्नति देगा, लेकिन आपको रिस्क जो लेनी है बहुत ही सोच समझ के लेनी है। लापरवाही से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि जोखिम और रिस्क जो भी आप लेंगे उसका ये ध्यान रखिएगा कि आपके व्यापार में इसका नेगेटिव प्रभाव न जाए। और चूंकि साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल भी आपके 12वें भाव में हैं, तो अनावश्यक खर्चे या पिताजी की सेहत पर खर्चे ये भी आपको हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर व्यापार में आप जोखिम लें और वो भी सोच समझ कर लें, तो आपका व्यापार काफ़ी तरक्की करेगा। अब बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की और आपके परिवार और कुटुंब की। तो देखिए, जो लोग अभी सिंगल हैं यानी विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी जुलाई और दिसंबर के महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपके विवाह के योग बन सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी संभावना है कि मार्च से अप्रैल और फिर मई से जून के बीच आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है और आने वाले समय में यानी सितंबर तक आपका उनसे विवाह तय भी हो सकता है। अब मैं बात करूं विवाहित जातकों की जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो देखिए यह वर्ष जो है आपको काफ़ी प्रसन्नता देगा आपके रिश्ते में। इस वर्ष की शुरुआत जो हो रही है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य जो आपके 12वें भाव में हैं, वो आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास ला रहे हैं और आपके जीवन साथी की हेल्थ भी आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव है। इसके कारण शुरुआत के 3 महीने
आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए और उनके व्यवहार में जो परेशानी आई है उसको भी आपको संभालना चाहिए, वरना आपके रिश्ते में कड़वाहट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद का समय मैं कहूँगी आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा है और आप दोनों के रिश्ते में प्रेम प्यार बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं आपके परिवार और कुटुंब की, तो देखिए पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं देखूं 2024 वर्ष मकर राशि वालों आपके लिए औसत कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके तीसरे भाव में जो राहु देव हैं यह आपके जीवन में अच्छी सफलता तो देंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ आपकी कुछ समस्याएं दिख रही हैं जिसके कारण आपके संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। और आप कोशिश करें कि आपके भाई बहनों के साथ आपके विवाद न बढ़े। उन मसलों को आपको प्रेम पूर्वक सुलझाना चाहिए, जिससे आपको भी बड़ा लाभ होगा। हालांकि आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी सी कठोरता दे रहे हैं द्वितीय भाव के शनिदेव। सेकंड हाउस में जो शनिदेव हैं ऐसे तो आपके परिवार में सामंजस्य भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी वाणी में जो कठोरता आ रही है उसके कारण आपकी जो स्पष्टवादिता यानी साफ बोलने की प्रवृत्ति है कुछ लोगों को तो अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग आपसे नाखुश होकर बुरा भी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में सभी को साधना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रोल होगा, क्योंकि आप सबको दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी जो वाणी है वो इतनी कठोर हो जाएगी शुरुआत के 3 महीनों में, जिसके कारण कुछ अपने आप से रूठ भी सकते हैं। और दूसरे भाव के शनिदेव आपके अष्टम भाव पर दृष्टि देकर आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध बिगाड़ रहे हैं। यानी आप कोशिश करिएगा कि आपके ससुराल वालों से आपकी गाड़ी अच्छी चले, अन्यथा किसी छोटी सी बात पर विवाद भी होता दिखाई दे रहा है। आपको जो मैं उपाय बताऊंगी वो पूरे वर्ष भर करिएगा, जिससे आपके लिए 2024 के चैलेंज कुछ कम होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी संतान की। तो मकर राशि वालों 2024 में अगर आपके संतान भाव को देखूं, पंचम भाव को, तो उस पर दृष्टि दे रहे हैं बुध और शुक्र, जो कि साल की शुरुआत में दृष्टि दे रहे हैं। और जो लोग निसंतान हैं यानी संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा जाएगा, जब देवगुरु बृहस्पति मई में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और तब से लेकर वर्ष के अंत तक आपके लिए संतान प्राप्ति की काफी संभावनाएं बनेंगी, जिसके कारण आपके परिवार में खुशियां छाई रहेंगी। और अगर आप पहले से ही संतान वाले हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी पंचम भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि और उसके बाद स्वयं देवगुरु का आपके पंचम भाव में आना आपकी संतान के व्यवहार को अच्छा करेगा। आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी बनेगी और आप देखेंगे कि आपकी संतान में अचानक से धार्मिक गुण काफी बढ़ गए हैं। और अगर आपकी संतान ने किसी नौकरी की तलाश थी और अगर आपकी संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दे रखा था तो उनको मई के बाद सफलता मिलने के और नौकरी लगने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो देखिए मकर राशि वालों, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। देखिए पूरा वर्ष भर जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है क्या इस धन को हम बचा पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, क्या हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए धन लाभ की क्या स्थिति रहेगी, संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी। देखिए द्वितीय भाव यानी धन भाव में शनि महाराज उपस्थित है अपनी ही राशि में, तो आप में धन संचय करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ेगी। शनि महाराज हालांकि थोड़ा सा आपको कंजूस भी बनाएंगे और वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण शुरू के 2 महीने में आपका खर्चा भी बहुत होगा, लेकिन फरवरी के बाद आपके खर्चों में कमी आएगी। और वित्तीय तौर पर मैं कहूँ, आर्थिक तौर पर यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। अब अगर बात करूं आपके संपत्ति खरीदने के योग की, तो देखिए इस साल शुरुआत में यानी जनवरी से अप्रैल के बीच आप कोई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, या फिर कोई संपत्ति आपको पैतृक आधार पर भी मिल सकती है। पिताजी द्वारा दी गई कोई संपत्ति भी आपको मिल सकती है, जिसके कारण पूर्वजों का धन भी आपके पास आने की संभावना पूरी बन रही है। और अगर मैं वाहन की बात करूं तो देखिए मार्च के अंत से लेकर मई के अंत तक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कोई वाहन खरीदने के लिए, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव का गोचर आपके तीसरे और चौथे भाव से होगा, जो कि आपको एक अच्छा सुंदर वाहन खरीदने में भी मदद करेंगे और कोई घर खरीदने में भी मदद करेंगे।
तो अब आगे बढ़ते हैं और ज्योतिषी उपाय की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम उपाय जानें, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक सुनी है तो लाइक भी ज़रूर करिए और अपने मिलने वालों में इसे शेयर भी करिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर भेज दीजिए। मैं आपकी समस्या का उत्तर ज़रूर दूंगी। तो अब जानते हैं उपाय। देखिए मकर राशि वालों, जैसे कि आपके राशि स्वामी शनि महाराज हैं, तो आपको शनि महाराज की कृपा पाने के लिए सबसे पहले शनि महाराज के पिताजी यानी सूर्य देव को प्रसन्न करना होगा। देखिए वैसे भी कहते हैं जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, शनि देव कभी भी उन्हें परेशान नहीं करते। तो सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए आप। दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करिए। आप श्री कृष्ण का मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः ये जप कर सकते हैं या फिर गीता का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। तुलसी की सेवा करिए, तुलसी माता में जल दीजिए, तुलसी के किनारे आप दीपक जलाइए, जिससे श्री कृष्ण भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और शनि महाराज भी आपको कृपा देंगे। और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए या फिर गाय माता को सुबह 1 रोटी कुछ भी मीठा रख के, गुड़ रख के खिला देनी चाहिए। तो ये उपाय करिए, मस्त रहिए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों।